ईरान के मिसाइल हमले लगातार जारी हैं। तेल अवीव के उत्तर से उत्तर तटीय शहरों तक पहुंच रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर एक और अटैक किया है। इजराइल के नेतन्या शहर पर ईरान ने हमला किया है। ईरान के हमलों से मिडिल इजराइल में भारी तबाही मच गई है। इजराइल के अलग अलग शहरों पर, खासकर तेल अवीव पर लगातार हमला किया जा रहा है और अब नेतन्या इलाके में हमला किया गया है ईरान की तरफ से। और ये अटैक भी काफी भीषण, तेज धमाका, धुएं का गुब्बार, आंख की ऊंची ऊंची लपटें देखने को मिल रही हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त ईरान भीषण तबाही मचा रहा है इजराइल के अंदर। गुश्तैन पर ईरान ने क्लस्टर बमों से हमला किया। एक और बड़ी खबर, गुश्तैन के पास आसमान में ईरान के क्लस्टर बम देखे गए हैं। तो ये देखिए, आप आसमान की तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको एक साथ कई सारी चिंगारी नजर आएंगी, छोटी छोटी टिमटिमाती हुई लाइट नजर आएंगी। और जब छोटी छोटी बहुत सारी टिमटिमाती लाइट नजर आती है, इसका मतलब ये है कि क्लस्टर बम से हमला किया गया है। क्लस्टर बम ये है कि एक बम दागा जाता है, लेकिन उसके अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे बम निकलते हैं और वो फिर भारी तबाही मचाते हैं, बड़े एरिया को कवर करते हैं। अब गुश्तैन इलाका जो कि इजराइल का है, वहां पर भी ईरान ने क्लस्टर बम से हमला किया है। इजराइल में हथियारों की फैक्ट्री पर भी ईरान ने हमला किया है। ईरानी एयरफोर्स के हमले के बाद हथियार की जो फैक्ट्री है उसमें आग लग गई है, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये जिस जगह पर इतनी भीषण आग लगी हुई है, दरअसल ये इजराइल की हथियार फैक्ट्री है। तो दोनों ही देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, हथियारों की फैक्ट्री पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि हथियारों से अगर इजराइल कमजोर हो जाएगा या सैन्य ताकत से अगर कमजोर हो जाएगा तो ईरान आसानी से हमला कर पाएगा और ईरान पर हमले कम हो जाएंगे। ये ईरान की रणनीति है। साउथ और सेंट्रल इजराइल में भारी तबाही की तस्वीर देखने को मिल रही है। ईरान का इजराइल पर 1000 मिसाइल से हमला जारी है। ईरानी मिसाइलों के आगे इजरायली डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है। साउथ इजराइल में कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है। अब क्लस्टर बम हो, ड्रोन अटैक हो या मिसाइल हो, सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि ईरान का साथी हिजबुल्ला भी इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। हिजबुल्ला ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है। ईरान के समर्थन में हिजबुल्ला इजराइल पर लगातार स्ट्राइक कर रहा है और ऐसी ही स्ट्राइक इजराइल भी हिजबुल्ला के ठिकानों पर कर रहा है। लेबनान और बेरूत पे अगर इजराइल हमला करता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हिजबुल्ला को कमजोर करना चाहता है, हिजबुल्ला की ताकत को कम करना चाहता है इजराइल, क्योंकि इजराइल ये जानता है कि अगर हिजबुल्ला ईरान के साथ इस युद्ध में रहा और ऐसे ही हमले करता रहा तो इजराइल को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ ही साथ जॉर्डन में भी हमले की खबर है। जॉर्डन में अमेरिकी ठिकाने पर हमला हुआ है। जी हां, ईरान समर्थक इराकी ग्रुप ने हमला किया है। तो ईरान के जितने भी समर्थक ग्रुप्स हैं वो भी अब एक्टिव हो गए हैं और वो भी लगातार हमले कर रहे हैं। जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया गया है। इस बीच आपके जहन में सवाल होगा कि भारत में स्थिति क्या होगी, गैस की स्थिति क्या होगी या पेट्रोल डीजल की स्थिति क्या होगी। तो फिलहाल भारत में पेट्रोल डीजल यानी तेल का कोई संकट तो नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है। रूसी तेल से लदे 7 ऑयल टैंकर जल्द ही भारत पहुंच रहे हैं। पहले ये 7 टैंकर चीन जा रहे थे। रूस से तेल चीन सप्लाई हो रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही भारतीय रिफाइनरीज ने ऊंची बोली लगाकर ऑयल टैंकर्स का रास्ता बदल दिया। अब सभी 7 टैंकर रूस से तेल लेकर भारत आ रहे हैं। इनमें से एक टैंकर 21 मार्च को तो दूसरा टैंकर 25 मार्च को भारत पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि एक हफ्ते में भारत रूस से 3 करोड़ बैरल तेल खरीद चुका है, क्योंकि तेल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं और तेल को निर्यात करने वाले जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वहां ईरान लगातार तबाही मचा रहा है। तो बाकी जो वैकल्पिक रास्ते हैं भारत के पास, वो भारत तलाश रहा है। और ये बड़ी सफलता भारत के लिए है कि जो ऑयल टैंकर्स चीन जा रहे थे, बीच समंदर में इतनी हाई बोली भारत की तरफ से लगाई गई कि ये टैंकर्स अब भारत आ रहे हैं।